हेलो दोस्तों, नमस्ते। ईओ और आरओ एग्जाम से संबंधित ओल्ड क्वेश्चन पेपरों की एक और सीरीज़ आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे जाकर ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैंने ओल्ड पेपर सेंड कर दिए हैं। साथ में जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे लाल कलर का बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एकदम कंप्लीट तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जाएगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अनाज रखने के बड़े मर्दबांड गोरे व कोठे राजस्थान के किस प्राचीन स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो आप सभी को पता है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा आहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो संत माव जी ने की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ईसर ईसरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, गणगौर के पर्व पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर के टीले मुख्य रूप से संबंधित है। तो किससे संबंधित है गणेश्वर? आपको पता है दोस्तों, कांतरी नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी सीकर में, और ताम्र संस्कृति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में साबरमती वाक्कल नदी बेसिन का विस्तार है? तो आपको पता है दोस्तों, उदयपुर इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावंत सिंह का संबंध किस चित्र शैली से था? तो किशनगढ़ शैली से था दोस्तों सावंत सिंह। नागरीदास, ठीक है ना, बनी ठनी, आपको पता होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में आता है ये। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है? तो सही उत्तर होगा राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, और इसके अंतर्गत दोस्तों 50,000 रुपये की राशि भी दी जाती है वन संरक्षण में जो उत्कृष्ट कार्य करता है उसको। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना किस देश की वित्तीय सहायता से क्रियान्वित की जा रही है? तो जाइका दोस्तों, जाइका जापान की एजेंसी है, इसके द्वारा ये चलाई जा रही है। अगला प्रश्न है, नवीन राजस्थान समाचार पत्र पर प्रतिबंध के बाद इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था भाई? तरुण राजस्थान कर दिया था। ठीक है। जालोर के चौहानों की कुल देवी निम्न में से कौन सी है? तो आशापुरा माता है दोस्तों। आशापुरा माता का मंदिर पाली नाडोल में भी है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कुछ गीत दे रखे हैं और उनसे संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों जो जला गीत है, ये बालक के जन्म के पश्चात कुआ पूजन के समय, ये यहाँ पर दोस्तों गलत हो जाएगा। बाकी सारे यहाँ पर सही है। घोड़ी वर की निकासी के समय, जच्चा परिवार जन्म लेते समय, और रसिया गीत होली का अवसर पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान परितंत्र प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो विद्यार्थियों, ये ताल छापर चूरू के अंदर स्थापित किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की थी? ध्यान रखना है, नहीं की थी। तो संगीत रत्नाकार की नहीं की है, बाकी संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध, रसिक प्रिय, इन सब की है। ठीक है। निम्न में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है? तो भाई अजमेर के अंदर जो है क्षेत्रफल कम है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदी है, एक तरफ उनकी सहायक नदियां हैं। तो आपको पता है दोस्तों, माही की सोम हो जाएगी, बनास की कोठारी हो जाएगी, लूणी की बांडी हो जाएगी, लेकिन साबरमती की मोरेन नहीं है दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य में 2001 से 2011 के दौरान किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है? तो ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो कोटा। आपको पता है शहरी जो जनसंख्या है वो भी दोस्तों सबसे ज़्यादा कोटा में, और कम जो ग्रामीण जनसंख्या है वो भी कोटा में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, गोखरू आभूषण। गोखरू दोस्तों कलाई पर पहना जाता है महिलाओं के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम सही हो जाएगा। बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य, तो 13 मंजीरों की सहायता से दोस्तों 13 ताली नृत्य किया जाता है। ठीक है ना, याद रखना है। और ये कांवड़ नृत्य नहीं होता, कांवड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये भी ध्यान रखना, कांवड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से जो गलत युग्म है प्रजामंडल वो आपको देखना है। कोटा की नैनूराम शर्मा सही है, बांसवाड़ा की भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, प्रतापगढ़ की अमृतलाल पाइक, लेकिन बूंदी की दोस्तों चुन्नीलाल शर्मा नहीं है। तो बूंदी की कौन है दोस्तों? कांतिलाल, ध्यान रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्यन क्रम के उच्चावच स्वरूप भी विद्यमान है? तो दोस्तों ये हो जाएंगे आपके चित्तौड़। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, राज्य में भूमि अवनयन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित है? तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र प्रभावित होता है दोस्तों वायु प्रदूषण से होता है, आपको पता है। ठीक है ना, रेगिस्तान भी फैल रहा है तो वायु की वजह से फैल रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बागड़ी बोली किन जिलों में बोली जाती है? तो बागड़ी बोली को भिल्ली बोली भी कहा है, और डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। भाई कहाँ बोली जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा। राजस्थान में सूखे से निपटने हेतु नोडल विभाग कौन है? तो ये है आपदा प्रबंधन और राहत विभाग। 2007 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है ना। चलिए, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में वर्षा के वितरण में सर्वाधिक वर्षा परिसर देखने को मिलता है? तो वर्षा वितरण में दोस्तों आपको पता है सबसे ज़्यादा जो है सिरोही में ज़्यादा होती है, आपको पता है। ठीक है ना, सर्वाधिक पूछा है यहाँ पर, यानी परिसर, यानी सर्वाधिक वर्षा परिसर का मतलब ज़्यादा फैलाव। ठीक है,
तो सिरोही में होता है, और कम की पूछे तो जैसलमेर करना है। जिले की कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या 0 से 6 वर्ग का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? तो 0 से 6 भाई अपने जैसलमेर के अंदर है, ठीक है ना। हालांकि जनसंख्या कम है, मात्र 17 वर्ग किलोमीटर घनत्व है यहाँ पर, लेकिन 0 से 6 का जो सर्वाधिक प्रतिशत है वो जैसलमेर में। 1857 की क्रांति के समय बड़लू का युद्ध किन के बीच हुआ था भाई? बड़लू का युद्ध हुआ था दोस्तों आपके मारवाड़ और आसोपा के बीच में, ठीक है, मारवाड़ और आसोपा के बीच में। क्वेश्चन नंबर 3, इस 26 का 3 नंबर सही हो जाएगा। निम्न में से किस मंदिर को मामादेव का मंदिर भी कहा जाता है भाई? तो मामादेव का मंदिर किसे कहा जाता है विद्यार्थियों? कुंभा श्याम मंदिर, श्रृंगार चौरी मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर, या कुंभा श्याम चित्तौड़ मंदिर? तो भाई विद्यार्थियों सही उत्तर हो जाएगा आपका कुंभा श्याम मंदिर। कुंभलगढ़ को कहा जाता है किसका? मामादेव का मंदिर। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ गया भाई, निम्नलिखित में से किस जिले में सदा रहित और अर्ध सदा रहित वन पाए जाते हैं? दोनों ही प्रकार के पाए जाते हैं अपने सिरोही जिले के अंदर। आपको पता है आबू पर्वत के चारों तरफ ये जो है वन पाए जाते हैं, ठीक है। अगला देखो भाई, तालिका 1 को तालिका 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ जिले हैं और दूसरी तरफ जिले से संबंधित है। उदय सागर उदयपुर, ठीक है। रामगढ़ आपको पता है जयपुर, कायलाना जोधपुर, और गैप सागर डूंगरपुर। तो मिलान कर दो भाई, एक के अंदर कौन सा हो जाएगा आपका? 3 नंबर, ठीक है ना। इसी से आप जो है यहाँ पर चेक कर सकते हो। वैसे 2 में है 3, तो अपन देखते हैं बी में 4 नंबर, तो अपना ये हो जाएगा सही उत्तर 3 नंबर। ए में 3, बी में 4, 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वायु की गुणवत्ता सूचकांक बताने वाला मोबाइल एप्लीकेशन, ये राजवायु होगा, क्योंकि राज्य सरकार का है तो राजवायु, ठीक है, राज्य सरकार का है, इसीलिए राजवायु ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है 2 या 3 बार एग्जाम में, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। कंप्लीट आपके 80 नंबर की जो तैयारी यहाँ से होने वाली है, सभी प्रश्न इसमें इंक्लूड हो गए हैं। आपके 2008 से 16 के जो पेपर है वो सभी टेलीग्राम पर आपके भेज दिए जाएंगे। अभी कुछ पेपर भेज दिए हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एकदम निःशुल्क यहाँ पर जानकारी आपको दी जा रही है। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।